कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज की वीडियो उन माता पिता के लिए है जिनकी पुत्री है और पुत्री का विवाह तय हो गया है, विवाह होने वाला है। मान लीजिए सगाई हो गई है, रोका हो गया है और इस बात की चिंता उनको सता रही है कि हमारी बेटी जो अब पराए घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, वहाँ उसका जीवन कैसा रहेगा, वो खुश रहेगी या नहीं रहेगी, उसको ज़्यादा परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी। ये वीडियो उन माता पिता की सेवा में मैं लेकर आया हूँ। 3 जिम्मेदारियां मैं बांटूंगा यहाँ पर और उसको ढंग से अगर अप्लाई कर लिया जाएगा तीनों के द्वारा, बेटी ना केवल खुश रहेगी बल्कि ससुराल में राज करेगी बहुत अच्छे ढंग से और सदा प्रसन्न रहेगी और उससे पूरा कुल खुश रहेगा। सबसे पहले पुत्री की जिम्मेदारी। आपने क्या करना है, जिस दिन आपका विवाह है उससे पहले 51 दिन लगातार अपने लेडीज वाले डेज काटकर और उनको आगे जोड़ते हुए, ऐसे गिनते हुए 51 दिन लगातार ईख का रस, गन्ने का जूस लेना है और उसमें मिलानी है 1 चम्मच हल्दी। कितना भी आप ले सकते हैं, क्वांटिटी वो कितनी भी हो सकती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम इतना हो कि 1 गिलास भर जाए। आपने वो स्टील के पात्र से, स्टील के लोटे से चढ़ाना है लिंगेश्वर महादेव को, शिवलिंग पे चढ़ाना है वो। और वो जूस कैसा होना चाहिए? वो जूस ऐसा होना चाहिए जिसको बोलते हैं प्लेन जूस। ईख का रस प्लेन होना चाहिए, ना उसमें नींबू होना चाहिए, ना पुदीना होना चाहिए, ना नमक इत्यादि होना चाहिए, केवल प्लेन जूस। और जहाँ से आप लेके आएंगे उनको भी बोल दीजिएगा, भैया अपनी मशीन वगैरह थोड़ी साफ़ कर लीजिए, ये पूजन के लिए हमें जूस चाहिए। उनको पता होता है चढ़ेगा शिवलिंग पे। उसमें मिला ली आपने हल्दी और आप गए शिव मंदिर। किसी भी दिन से शुरू कर लीजिएगा इसको और 51 डेज तक लगातार ये चढ़ाना है। उसमें मिला ली हल्दी और अब आपने ध्यान रखना है कि जब आप चढ़ाएंगे इसको तो आपकी पोजीशन जूस चढ़ाते हुए ऐसी होनी चाहिए कि आप जलहरी के पीछे आ जाएं, यानी कि आपका मुंह बिल्कुल सीधा उत्तर दिशा की ओर हो, जिस तरफ शिवलिंग होता है। ध्यान रखिएगा दिशा का ध्यान, कहीं से मत चढ़ा दीजिएगा कि भीड़ बहुत थी। इंतजार करिए फिर कि भीड़ हटे या उस समय जाइए, भीड़ कम होती है। उसके बाद आपने चढ़ा दिया, फिर आपने साफ पानी से दोबारा स्नान करवाया शिवलिंग को, जिससे जूस की चिकनाई वगैरह है वो उतर जाए। और आपने थोड़ा सा अक्षत चावल उसकी पिंडी पे रख दिया, शिवलिंग की पिंडी पे रख दिया, भगवान का एक प्रकार से श्रृंगार कर दिया। ये आपने करना है, ये आपकी पुत्री करेंगी और कोई नहीं करेगा। दूसरी जिम्मेदारी है पिता की। आपने क्या करना है, कुशल ब्राह्मण देव से समय मांगना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी पुत्री के निमित्त 108 पाठ, अष्टोत्तर पाठ, श्री गोपाल सहस्त्र नाम और ऋग्वेद में से श्री लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम 108 पाठ श्री गोपाल सहस्त्र नाम और उसके साथ मिलाते हुए 108 पाठ श्री सूक्तम मेरी पुत्री के निमित्त कर दीजिए। उसके बाद पिता क्या करेंगे, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेके आएंगे और बड़ी बड़ी 11 हल्दी की गांठें लेकर आएंगे और उसकी पोटली बना लेंगे, एक उसको बंद कर देंगे और उसमें
गोल्डन कलर का धागा, देखिए जैसे मैंने पहना हुआ है, इस रंग का धागा लेंगे और उसमें कम से कम 7 गांठें लगाएंगे। गांठों का ध्यान रखिएगा, 7 की 6 नहीं होनी चाहिए, 7 की 8 नहीं होनी चाहिए, बड़े हिसाब से उतना ही धागा लीजिएगा। अब प्रार्थना करिएगा जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, आपकी पुत्री सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे। और उसके बाद वो ब्राह्मण देव जहाँ पूजन करेंगे उस स्थान पर आपने अन्य सामग्रियों के साथ वहाँ रखवा दिया और प्रार्थना करी ब्राह्मण देव से कि आप इनको अभिमंत्रित कर दीजिए। वो कर देंगे, उसका असर, उस पाठ का असर, दोनों पाठों का असर उसमें पोटली में आ जाएगा, हल्दी की गांठों में आ जाएगा। स्त्रियों के लिए, पुत्रियों के लिए वैसे भी बृहस्पति बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं विवाह वाले केस में। ये करवा दीजिए और ब्राह्मण को बहुत उत्तम दक्षिणा देकर, बहुत उत्तम सेवा करके आप संतुष्ट कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक ही बार करना है ये जीवन में। तीसरी चीज, माताओं के लिए। माताओं का क्या कर्तव्य है? देखिए, आपने उसको पैदा करा है, पहला कर्तव्य तो ये हो गया। अब स्त्रियों के जो भी संस्कार होते हैं जिससे कि एक स्त्री एक उत्तम नारी, एक संपूर्ण नारी हो जाती है, वो उत्तम संस्कार उसको देने हैं। अब संभवतः युग ऐसा हो गया है कि कुछ चीजें हमारे प्रचलन में नहीं रही हैं, हमारे नियमों में नहीं रही हैं। उसके लिए क्या करना है? पुस्तक भंडार जाइए, जहां पूजा की पुस्तकें मिलती हैं, वहां से लेके आइए नूतन स्त्री सुबोधिनी, नूतन स्त्री सुबोधिनी लेकर आइए। स्वयं भी पढ़िए और उसको भी पढ़ाइए और उसको दीजिए कि ये अपने पास हमेशा रखो, आगे तुम्हें भी देनी पड़ेगी अपनी पुत्री को, या सेवा करनी पड़ सकती है। इस पुस्तक का जब आप अध्ययन करेंगी तो आप जानेंगी कि अगर ठीक ढंग से इसका अध्ययन कर लिया जाए तो इस पुस्तक में ऐसे नियम दिए हुए हैं और इतनी ताकत है इसमें, जो ज्ञान है उसमें, कि अगर आप चाहोगे पुत्र हो तो पुत्र पैदा होगा और चाहोगे पुत्री हो तो पुत्री पैदा होगी। कुंडली का अध्ययन भी करना पड़ेगा, साथ में ग्रह नक्षत्रों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आपको जो साइंस है वो समझ में आ जाएगी कैसे काम करता है। और कैसा होगा मेरी संतान, कैसी होगी मेरी संतान। डॉक्टर बनाना है वो पैदा करो, इंजीनियर बनाना है वो पैदा करो, सब कुछ दिया हुआ उसमें। आपको ज्ञान होना चाहिए, ये है नहीं अब ज्ञान, इसलिए पीड़ा होती है फिर आपको बाद में। ये हो गए 3 ड्यूटियां आपकी। अब वो जो हल्दी की जो पोटली है, जो 7-11 गांठें जो हैं उसमें, उसका क्या करना है? वो पुत्री अपने साथ रखेगी। बहुओं की तो अलमारी होती है अलग से, वो अपनी अलमारी में रख लेगी, लॉकर में रख लेंगी, या कोई भी शुभ स्थान, वो उसकी प्रॉपर्टी है। वो जब तक उसके पास रहेगी और झूठ सूच का ध्यान रखेंगी वो और घर के अन्य मेंबर, तब तक आपकी पुत्री के पैर जो हैं उनसे लक्ष्मी बरसती ही रहेगी। खूब धन धान्य संपन्न, आपको तनिक भी चिंता नहीं होगी कि क्या होगा, जो कुछ होगा बहुत मंगल होगा। इतनी ताकत है इस उपाय में। अब ध्यान रखने योग्य बात है, देखिए ये उपाय अपनी जगह काम करेगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि केवल आप गुण मिलान करने के आधार पर विवाह मत करवाइएगा। आप प्रत्येक सेक्शन के ग्रह मिलवाइएगा, D9 चार्ट भी ठीक करवाइएगा, जिसमें कि स्पाउस की पूरी जानकारी होती है। एक पुत्री है तो पति कैसे होंगे पूरा लिखा हुआ होता है। और जो कुंडली का दूसरा घर है उसको ठीक प्रकार से जांच करवाइएगा,
शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है, बहुत गंभीरता के साथ। और छोटा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ, जो बनेंगे सास ससुर बनेंगे जो अब जब आपके बहू तो नहीं मैं बोलूँगा, अब जो दूसरी बेटी आएगी आपके घर में बहू के रूप में, देखिए बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, कितना भी समझा लो कुछ भी कर लो, स्त्रियां ही, माताएं ही उनका शोषण करती हैं, स्त्री ही स्त्री का शोषण ज़्यादा करती है। पहला पुत्र हो जाए बस, बाकी पुत्री हो जाएगी। ये तो ठीक नहीं है, ये आपका व्यवहार, ये सृष्टि के खिलाफ है। ये कोई ऑर्डर थोड़ी है कि हमने तो ये चीज़ ऑर्डर करी है, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? जिसको जो आना है वो तो आएगा ही ना, और जो ज्ञान है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए बहुत अधिक दबाव बनाना किसी भी स्त्री पे, मेंटली आप परेशान करके रखोगे तो जो भी आएगा वो भी फिर विकार सहित ही आएगा, सारी टेंशन तो उसमें आ जाएगी। ये कोई और आपके कुल में आएगा, ये थोड़ी है कि पुत्र हो गया तो बस बहुत अच्छा हो गया। क्यों वो बहुत अच्छा निकलेगा ये कैसे आपको पता? या पुत्री अच्छी नहीं निकल सकती? तो ये डिफरेंस करना बंद करिए। देखिए जो ये सृष्टि का चक्र है, जिसकी पूरी कमांड स्त्रियों के हाथ में है, पैदा करना सृष्टि को स्त्रियां चलाती हैं, पुरुष नहीं चलाता। समझेगा इस बात को। मान लीजिए अगर किसी दिन ऐसा हो जाए स्त्रियां सारी मिलकर परेशान हो जाएं, बोलेंगे ना हम पुत्र पैदा करेंगे ना पुत्री पैदा करेंगे, स्ट्राइक कर दें, फिर क्या होगा? भगवान को नीचे आना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, भैया मेरे भक्त कहाँ से पैदा होंगे, इतनी ताकत है उनमें, क्यों परेशान करना? प्यार से काम निकलवाइए, जो आ रहा है ठीक है। और जो विज्ञान है, ज्ञान है, वो मैंने आपको बता दिया। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें आप मेरी सहायता कैसे ले सकते हैं? देखिए जो पुत्री की शादी फिक्स हो चुकी है, ये उपाय तो उनके लिए है। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो दोनों के लिए थी, लड़कों के लिए भी थी और लड़कियों के लिए भी थी, उससे हो जाता है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें सेवा की जो बात है, सेवा मैं इतना कर दूंगा कि थोड़ा सा आपका सेकंड हाउस पुत्रियों का, और थोड़ा सा D9 रीड करके, D9 चार्ट रीड करके मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा कि आगे क्या होने वाला है। संतान बल का जो पक्ष है, जो घर है, उसके बारे में भी मैं आपको रीड करके बता दूंगा। बाकी स्कैनिंग तो है ही, उससे तो बिल्कुल क्लियर आ जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती उसमें, तो ये मैं कर दूंगा। और इन उपायों के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए बर्थ डिटेल्स, और व्हाट्सएप से ही आप समय लीजिए, मैं व्हाट्सएप पे ही आपको समय दूंगा, फिर आप कॉल करिए। आप शुरू में कॉल कर देते हैं, बहुत सारी कॉल आ रही हैं मेरे को, तो मेरे को थोड़ी असुविधा होती है। मैं फिर भी वही कहता हूं कि मेरे को जो है आप बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, मैं फिर आपको समय दूंगा, तब बात करिए आप। अगर मैं ऐसे 10-10 मिनट सबको दूंगा, फिर मेरी दिनचर्या का क्या होगा? तो मेरे को भी थोड़ा सा असुविधा होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आप कॉल कर सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है, पुत्री है, पुत्री का विवाह है, जो मेरे से सेवा होगी, जो मेरे से सहयोग होगा, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम